नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। कल ये वीकली एनालिसिस का वीडियो मैंने एक्चुअली अपलोड किया था, लेकिन कुछ साउंड का प्रॉब्लम आ गया और रिकॉर्डिंग में साउंड आया ही नहीं। तो मुझे फिर मैंने क्या किया कि अभी ये वो वीडियो जो है वो डिलीट करके ये नया वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो जैसे कि निफ्टी ने और बैंक निफ्टी में लास्ट वीक में बहुत अच्छी सेलिंग दे दी। मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर ये निफ्टी का 19,200 का जो पॉइंट है वहाँ से अगर निफ्टी टूटती है और ये लेवल इसके नीचे क्लोजिंग देने के बाद अगर निफ्टी जो है नीचे आने के बाद ये ट्रेंड चेंज लेवल माना जाता है। जैसे कि ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है तो ये लो के बीच का अगर डाउनवर्ड एंगल टूटता है, लो का डाउनवर्ड एंगल टूटता है तो फिर वो ट्रेंड चेंज लेवल माना जाता है। अगर लेवल टूटती है तो मैं ट्रेंड चेंज लेवल नहीं मानता हूँ। तो मैंने पहले भी बोला था कि अगर यहाँ का डाउनवर्ड एंगल टूटता है तो ही प्रॉब्लम है। तो आप देखेंगे ये लो से अगर मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला है तो वो एग्जैक्ट पकड़ा हुआ है और गेन परसेंटेज से जैसे 25% के नीचे क्लोजिंग आने के बाद उसके नीचे अगर जाता है तो फिर सेल होता है। तो मैंने ये वीडियो में बताया भी था कि अगर 25% का जो लेवल है वो अगर टूट के नीचे सस्टेन होके अगर निकल गई मूवमेंट तो फिर मैं सेलिंग मानूंगा, तब तक निफ्टी में सेलिंग में मानूंगा नहीं। तो निफ्टी में जो है यहाँ पे एक बार एक्सपायरी के डे में नीचे की तरफ क्लोजिंग आ गई 25% के नीचे और वहां से ऊपर वापस हमको ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग आ गई। तो अभी इसका मतलब ये है कि निफ्टी नीचे जाने के लिए रेजिस्ट कर रही है और मेरे हिसाब से हमको निफ्टी में एक अच्छा बॉटम यहाँ पे बनने की प्रोसेस चालू हो जाएगी ऐसा लग रहा है। अगर ये बॉटम अभी जो हुआ है ये बॉटम अगर इंटैक्ट रहा तो आने वाले पीरियड में हमको निफ्टी 19,220 या 50 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगी दिवाली तक की मूवमेंट मुझे 19,700 तक की लग रही है। तो ये इसके लिए निफ्टी ने कोई भी हाल में 19,220 25 या 250 पकड़ लीजिए, ये लेवल आपको आने वाले एक हफ्ते में क्रॉस करनी चाहिए और यहाँ से ऊपर की तरफ अगर क्लोजिंग देके सस्टेन हो गई तो फिर हमको 19,700 तक की मूवमेंट मिल सकती है। उसके लिए कंडीशन ये है कि लो अगर टूटना नहीं चाहिए। अगर ये लो टूटता है अगर ये लो टूटता है तो हमको नीचे के टारगेट जो है 18,715, 18,462 और 18,210 ये टारगेट रहेंगे और मेरा अल्टीमेट टारगेट जो है वो 18,210 रहेगा। जैसे कि मैं ये बोलता हूँ कि ये मैंने गेन हाई लो मैंने ये पकड़ा हुआ है, तो जितना ये डिस्टेंस ट्रैवल किया अगर वहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो 18,210 का जो लेवल है वो मेरा अल्टीमेट टारगेट रहेगा। लेकिन अल्टीमेट टारगेट रहेगा वो ठीक है, लेकिन जब तक ये बॉटम इंटैक्ट है तब तक मैं तेजी के लिए अभी भी होपफुल हूँ। अगर 19,220 के ऊपर यहाँ से क्लोजिंग देके ऊपर की तरफ सस्टेन हो गई और मूवमेंट निकल गई तो फिर हमको 19,725 दिवाली तक हमको देखने को मिल सकता है। इसके लिए मैं बहुत आशावादी हूँ। तो अभी हमको यहाँ पे ऊपर की टारगेट्स क्या मिलेंगे ये मैंने बताया कि 19,220, 19,472, 19,725 ये टारगेट ऊपर के लिए रहेंगे और नीचे में जो है अल्टीमेट टारगेट 18,210 और 18,460 ये दो टारगेट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऊपर में 472 और 725 ये दो टारगेट ऊपर के लिए। कंडीशन मैंने बताई हुई है कि लो नहीं टूटना चाहिए और 19,220 के ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए। तो आने वाले हफ्ते में हमको क्या दिखेगा कि यहाँ पे ये जोन में निफ्टी प्ले करते रहेगी और कहीं पे अगले हफ्ते में हमको शायद या यही हफ्ते में क्लोजिंग 19,220 के ऊपर मिली तो हमको ऊपर की तरफ तेजी मिलेगी। बैंक निफ्टी में एक्चुअली कंडीशन बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अलग है। बैंक निफ्टी में सेलिंग दिया हुआ है, लेकिन अगर हम लोग प्रॉपरली देखते हैं जैसे कि मैंने बोला है कि ये लो का
ये हाई के ऊपर ये हाई नहीं मारा हुआ है, तो जब ये हाई मारा हुआ है तब ये फर्स्ट लो जो है ये मैं कंसिडर करता नहीं हूँ। अगर ये टूटने के बाद मंदी होती है तो उसको मैं लो कंसिडर नहीं करता हूँ, जबकि सेकेंड लो जो होगा वो टूटने के बाद में वहां से बड़ी मंदी आ सकती है, ये मैं बोलता हूँ। अगर आप प्रॉपरली देखेंगे तो ये हाई जो है ये हाई के ऊपर ये हाई बना हुआ है, ये हाई के ऊपर ये हाई बना हुआ है, और लो ये बनता है। तो वहां से अगर मैं डाउनवर्ड एंगल डालता हूं तो वहां से आप देखेंगे यहाँ पे वापस एक बार यहाँ पे मूवमेंट को पकड़ा हुआ है। तो अगेन मैं वही बोलूंगा, जब तक लो इंटैक्ट है बैंक निफ्टी में भी, अगर लो इंटैक्ट है और बैंक निफ्टी कोई कारणवश 42,875 के ऊपर अगर उसने क्लोजिंग दे दी और 43,570 के ऊपर अगर जाने में कामयाब रही, तो दिवाली तक हमको 44,500 का टारगेट अचीव होते दिखेगा। कंडीशन ये है कि लो टूटना नहीं चाहिए। अगर एक दो दिन में हमको 42,875 के ऊपर मूवमेंट गई तो 43,571 ये इम्पोर्टेंट लेवल रहेगी, और जैसे ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी हमको ऊपर की तरफ बहुत फास्ट मूवमेंट हमको दिखाई दे सकती है। मेरे ख्याल से ये जो 43,571 से लेके ये जो मूवमेंट है एक दो दिन में ही ट्रैवल कर देगी, लेकिन ये जो यहाँ पे जो साइडवेज मोमेंटम होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, उसमें वो टाइम ले सकती है। और अगर नीचे की तरफ अगर लो टूटता है तो टारगेट मेरा 40,780 ये मेरा कंफर्म टारगेट रहेगा कि ये यहाँ पे अगर आ जाएगी, अगर लो टूटता है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में मैंने टारगेट आपको बताया कि दिवाली तक हमको अच्छी खासी ऊपर की मूवमेंट मिल सकती है अगर बॉटम नहीं टूटा तो। इंट्राडे में मैं आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इंट्राडे में लेवल्स के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे लेवल्स अगर इंट्राडे में देखते हैं तो निफ्टी में जो है मैंने ये डाल के रखा हुआ है, ये हाई और ये लो के हिसाब से ये डाल के रखा हुआ है। आप देखेंगे ये 1.25 के नीचे जैसी सीलिंग आ गई, बहुत जोर से मूवमेंट आ गई, और जितना ये ट्रैवल किया हुआ है, ये जितना ट्रैवल किया हुआ है डिस्टेंस, उतना निफ्टी ने यहाँ पे अचीव किया हुआ है टारगेट। तो 18,800 के आसपास जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है, और वहां से ये निफ्टी ऊपर की तरफ आ चुकी है। अगर निफ्टी यहाँ पे 19,077 के ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन हो जाती है तो हमको 19,200 का टारगेट, 19,220 का टारगेट बहुत इजीली मिल जाएगा। कल मेरे ख्याल से गिफ्ट निफ्टी हमको नीचे की तरफ दिखा रही है, तो मैं ये मानता हूँ कि जब तक 18,940 जो मूवमेंट है यहाँ पे, शायद यहाँ पे निफ्टी थोड़ी सी हरकत करते हुए दिखेगी, और यहाँ से फिर अगर सपोर्ट लेके निफ्टी अगर 19,077 के ऊपर निकल गई तो हमको अच्छी खासी मोमेंटम ऊपर की तरफ मिल सकती है। तो मैं ये बोलूँगा कि इंट्राडे में भी ये अच्छा खासा सिग्नल दिया हुआ है बाय का। हमको सिर्फ 19,077 के ऊपर क्लोजिंग एंटिसिपेट करना है कि ये आ जाए तो हमारी जो 19,220-50 तक की जर्नी है वो जल्दी आ जाएगी। और उसके बाद फिर हमको ये जो मूवमेंट है 19,700 तक की, वो 19,200 के बाद बहुत जल्दी, मतलब 2-3 दिन में ही ट्रैवल करने की ताकत रखती है निफ्टी। उस हिसाब से हमको हमारे ट्रेड को डिज़ाइन करना चाहिए। ये एनालिसिस मैं आपको सिर्फ सिखाने के पर्पज़ के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आप इस हिसाब से अगर आपकी पोजीशन जो है वो डिज़ाइन करेंगे, या आप अपना एनालिसिस करके उसके साथ आप को रिलेट करके अगर आप काम करेंगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे निफ्टी का मैंने लेवल्स बताया हुआ है। निफ्टी का लेवल्स आप अगर लो टूटता है इंट्राडे में तो आप नीचे की तरफ 18,687, 18,557 ये दो लेवल रहेगी। ऊपर की तरफ 19,77, 19,207, 19,337 ये लेवल रहेगी। तो मेरे हिसाब से 19,077 के ऊपर अगर निकल जाती है तो हमको यहाँ पे 19,077 के ऊपर निकल जाने के बाद 19,940 का लेवल जो है ये एक हम स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं। तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मैं आपको बता देता हूँ,
बैंक निफ्टी में आप देखेंगे, बैंक निफ्टी में रेदर इंट्राडे में बहुत अच्छा बाय आया हुआ है। ये 275 को क्रॉस करके उसने 225 क्रॉस किया है, तो मेरे हिसाब से 42,400 के नीचे कल बैंक निफ्टी नहीं जानी चाहिए। अगर आपको नीचे के साइड में अगर बाय का मौका मिलता है तो 42,400 के आसपास आप बाय के लिए ट्राई कर सकते हो। विद द स्टॉप लॉस आप 42,200 का स्टॉप लॉस रखें, मतलब बॉटम का स्टॉप लॉस तो है ही। अगर वो क्रॉस हो जा, ये टूटता है, तो हमको नीचे की लेवल 41,960 और 41,732 ये नीचे के लेवल्स मिलेंगे। और अगर ऊपर की तरफ 42,646 क्रॉस हो जाता है और यहाँ से ये वापस ऊपर की तरफ निकल जाएगा, तो 43,103, 43,332 और 43,560 ये तीनों लेवल हमको ऊपर में अचीव होते हुए दिखेंगे। तो बैंक निफ्टी की लेवल्स आप नोट डाउन कर लीजिए और निफ्टी की लेवल्स नोट डाउन करके आप उस हिसाब से इंट्राडे में देख लीजिए। लेकिन डेली में जो मैंने बताया हुआ है उस हिसाब से आप ट्रेड को डिज़ाइन कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।